अगर आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ लगेगा बेल आइकन बटन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो मिल सके। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अली रज़ा और आज हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ में हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ चार्जेस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। नंबर वन इज पॉजिटिव एंड नंबर टू इज नेगेटिव। नंबर वन इज पॉजिटिव एंड नंबर टू इज नेगेटिव। नेचर क्या कहती है? नेचर नंबर वन, सेम चार्जेस repel each other. ठीक है, सेम चार्जेस repel each other and opposite charges attract each other. हमारे पास चार्जेस की दो इकसाम होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। सेम चार्जेस क्या करते हैं? सेम चार्जेस रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। यही हमारी नेचर का क्या है? रूल है। यही हमारी नेचर का क्या है? रूल। अब यहाँ पर कितनी फोर्स के साथ वो क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं और कितनी फोर्स के साथ वो क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। इसको हमें कूलम्स लॉ बताता है। कूलम्स लॉ क्या किस चीज़ को बताता है? द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड। यानी कि ये जो फोर्स है दो चार्जेस के दरमियान वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। लेट अस कंसीडर कि मेरे पास एक Q1 चार्ज एक Q2 चार्ज, उन दोनों के दरमियान जो सेपरेशन है वो R। क्लियर है? R इनके दरमियान क्या है? सेपरेशन। इनके दरमियान जो फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? इन दोनों की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट की। और यही फोर्स क्या होगी? यही फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इसका मतलब क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस का मतलब क्या है? यानी कि अगर डिस्टेंस क्या हो जाए, दो गुना बढ़ जाए तो फोर्स क्या हो जाएगी? चार गुना क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और अगर चार्जेस की मैग्नीट्यूड क्या हो जाए? दो गुना हो जाए तो फोर्स के टाइम्स क्या हो जाएगी? इसकी बढ़ जाएगी। अच्छा, देखते हैं हमारे पास जैसे कंबाइन करें तो फोर्स ये क्या आ जाएगा? Q1 Q2 ओवर क्या आ जाएगा? R स्क्वायर। जैसे हम इसको हल करें कि Q1 Q2 ओवर क्या आ जाएगा? R स्क्वायर। हेयर हेयर K इज द proportionality constant. Here K is the proportionality constant. अब its value K is equal to 1 over 4 pi epsilon r किसके इक्वल हो जाएगा? 9 इंटू 10⁻⁹। अब इसका यूनिट क्या होगा? फॉर यूनिट। ठीक है, ये आप लोगों के लिए MCQ है, ऑब्जेक्टिव यूनिट के लिए। ठीक है, मैं यूनिट ऑफ K कैसे बनाए? K इज इक्वल टू इस फार्मूले से देखें, एफ आर स्क्वायर Q1 Q2 और ये क्या आ जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर और नीचे कूलम और कूलम और ये क्या आ जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका यूनिट क्या आ जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये हमारे पास क्या होगा? K का यूनिट। अब डिपेंडेंस ऑफ K, डिपेंडेंस ऑफ K, डिपेंडेंस ऑफ K किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है? नंबर वन, सिस्टम ऑफ यूनिट्स और नंबर टू K एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स और दूसरा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? मीडियम के ऊपर। इन दोनों को हम अभी क्या करने लगे हैं? डिस्कस करने लगे हैं। एक सिस्टम ऑफ यूनिट, दूसरा क्या है? मीडियम। अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स के ऊपर एक्सप्लेन करने लगा हूँ। सिस्टम ऑफ यूनिट्स कैसे एक्सप्लेन करेगा? अब यहाँ से देखिए ज़रा, हमारे पास जो 1 न्यूटन जो होता है वो 10⁻⁴ क्या होता है? 5 डाइम्स के इक्वल होता है। जैसे मैं उधर वैल्यू पुट करूँ तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9 इंटू 10⁻⁴।
9 और साथ न्यूटन की जगह आ जाएगा 10⁵ डाइन्स आ जाएगा। और साथ इसी तरह मीटर स्क्वायर और पर कूलम, आप मीटर की जगह सेंटीमीटर भी क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। और ये मेरे पास क्या आ जाएगा 9 × 10⁻14 डाइन्स मीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब। तो वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या होगी, चेंज होगी। इसका मतलब के की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स के ऊपर। और दूसरा मीडियम के ऊपर, मीडियम, ठीक है, हाउ मीडियम को किस तरह डिपेंड करती है। यहाँ पर ये जो फैक्टर है के इज इक्वल टू 1/4πε0, ये वाला जो फैक्टर है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब इसको मैं एक्सप्लेन करने लगा। परमिटिविटी, ये वर्ड निकला है परमिटिव, ठीक है, और इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 8.85 × 10⁻⁻12। और इसका यूनिट बिल्कुल जिस तरह हमने इधर यूनिट निकाला वैसे हम उसका यूनिट भी ड्राइव कर सकते हैं, बिल्कुल अपोजिट आएगा, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर। अब ये परमिटिविटी क्या होती है, परमिटिविटी यहाँ से हम लोग सब लोग ये सीखने लगे कि परमिटिविटी हम किसे कहते हैं। परमिटिविटी बच्चों वर्ड निकला है परमिटिविटी, वर्ड निकला है परमिट से, और परमिट वर्ड निकला है परमिशन से। कहाँ से निकला है वर्ड, परमिशन से। क्लियर हो गया, परमिशन किस चीज़ की, परमिशन है किस चीज़ की। लेट अस कंसिडर, ये मेरे पास चार्ज क्या है, एक Q1 एक क्या है Q2, दो चार्जेस, ठीक है, इनके दरम्यान फ्री स्पेस है। वो फ्री स्पेस जो है ये वाली है, ये फ्री स्पेस, वो फ्री स्पेस कितनी परमिशन दे रही है कि उसमें से फील्ड लाइंस क्या कर सके, पास कर सके, इसको हम लोग क्या कहते हैं, परमिटिविटी। इसकी जगह अगर हम ग्लास रखें वो परमिटिविटी ऑफ ग्लास बन जाएगा। अगर इसकी जगह हम कोई और इंसुलेटिंग मटेरियल रखें तो उसकी परमिटिविटी मेरे पास क्या हो जाएगी, बन जाएगी। अब यहाँ से हमारे पास ये आ गया परमिटिविटी। जैसे मैं कूलम्स लॉ की फाइनल लिखूंगा इक्वेशन, तो F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सारी वैल्यू K की पुट करें तो 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर क्या आ जाएगा R स्क्वायर, ठीक है, ये मेरे पास। और अगर इसकी वेक्टर फॉर्म लिखूं, वेक्टर फॉर्म क्या लिखूं, वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म मेरे पास क्या आ जाएगी 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर क्या आ जाएगा R स्क्वायर, और इधर साथ क्या आ जाएगा यूनिट वेक्टर। ये सारी क्वांटिटी मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर उस मैग्नीट्यूड को क्या प्रोवाइड करेगा, डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। जैसे ही हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू 1/4πε0, और यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर और R वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, और F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R क्यूब इंटू R वेक्टर। क्लियर हो गया यहाँ तक हमारे पास। देखिए जी, कूलम लॉ का अगला पार्ट, कूलम फोर्स इज अ म्यूचुअल फोर्स। कूलम फोर्स कौन सी फोर्स होती है, म्यूचुअल फोर्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि मेरे पास अगर एक चार्ज है 100 कूलम का और एक चार्ज 1 कूलम का, इसका मतलब नहीं 100 कूलम वाला चार्ज 1 कूलम के ऊपर ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा, या 1 कूलम वाला जो चार्ज है वो 100 कूलम के ऊपर ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा। इसकी एग्जांपल लें, मेरा मैथ है, लेट्स सपोज 5 kg है या 70 kg या 80 kg 100 kg है, और हमारी अर्थ का बिलियंस ऑफ kg है, लेकिन इसका मतलब नहीं मैं अर्थ के ऊपर ज़्यादा फोर्स लगा रहा हूँ या अर्थ मेरे ऊपर क्या कर रही है, ज़्यादा फोर्स लगा रही है।
हम दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या करें, सेम फोर्स एक्सर्ट करें। इसी तरह चार्ज की मैग्नीट्यूड जितनी मर्जी इंक्रीज हो जाए, चार्ज की मैग्नीट्यूड जितनी मर्जी इंक्रीज हो जाए, ठीक है, एक की मैग्नीट्यूड बढ़ जाए एक की मैग्नीट्यूड कम हो जाए, इसका मतलब ये नहीं होता कि एक चार्ज ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा और एक चार्ज क्या है, कम फोर्स एक्सर्ट करेगा। कूलम फोर्स कौन सी फोर्स होती है, म्यूचुअल फोर्स होती है, ठीक है। और म्यूचुअल फोर्स का मतलब क्या है, दोनों चार्जेस की वजह से क्या है, ये वजूद में आती है। तो इसलिए कोई चार्ज एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा। लेट अस कंसीडर, मेरे पास दो चार्जेस हैं, एक मेरे पास क्या है, ये Q1, दूसरा क्या है Q2। एक मेरे पास क्या है Q1, दूसरा क्या है Q2, ठीक है। अब इनको सेपरेट किया हुआ है थ्रू डिस्टेंस R, इनको सेपरेट किससे किया हुआ है, थ्रू डिस्टेंस R। क्लियर हो गया। अब ये जो इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा, ये, अब यहां पर फिर मैं इसको ले लेता हूं यहां से, ये मेरे पास Q और ये मेरे पास क्या है Q2 और ये मेरे पास क्या है Q1। अब इन दोनों के दरम्यान सेपरेशन वही R, ठीक है, इन दोनों के दरम्यान सेपरेशन क्या है, वही R। अब ये इसके ऊपर क्या करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा। क्लियर हो गया। ये इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा और ये वाला चार्ज क्या करेगा, इसके ऊपर क्या करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा। अच्छा, अब यहां से देखिए, जो इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट होगी वो क्या होगी, वो F12 होगी, यानी कि 1 के ऊपर एक्सर्ट हो रही है, किसकी वजह से, 2 की वजह से। और जो इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट होगी वो क्या होगी, F21, यानी कि इसके ऊपर फोर्स क्या कर रही है, एक्सर्ट हो रही है। क्लियर हो गया। 2 के ऊपर फोर्स एक्सर्ट हो रही है, किसकी वजह से, अब मैं डिस्क्रिप्शन में लिख लेता हूँ, F12 फोर्स एक्सर्ट ऑन, फोर्स एक्सर्ट ऑन Q1 बाय Q2। क्लियर। और इसका फार्मूला क्या हो जाएगा मेरे पास, F12 का फार्मूला Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, और इधर यही यूनिट वेक्टर आ जाएगा 1 2, इसका यूनिट वेक्टर भी क्या आ जाएगा, इसी डायरेक्शन में आ जाएगा 1 2। इसको इक्वेशन नंबर हम क्या कह लेते हैं, 1 कह लेते हैं। इसको इक्वेशन नंबर क्या कह लेते हैं, 1। अच्छा जी, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ये वाली फोर्स को एक्सप्लेन करना है, F21 फोर्स एक्सर्ट ऑन, फोर्स एक्सर्ट ऑन Q2 बाय Q1। अब इसका फार्मूला मेरे पास क्या आ जाएगा, ठीक है, F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, और साथ यूनिट वेक्टर मेरे पास क्या आ जाएगा, जो यूनिट वेक्टर वो R21 आ जाएगा, 2 इसको मैं इक्वेशन नंबर क्या कह लेता हूँ, 2 कह लेता हूँ। अब यहां से देखा जाए कि R12 और R21, R12 और क्या है R21, दोनों क्या है यूनिट वेक्टर, दोनों क्या है यूनिट वेक्टर, दोनों क्या है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर में क्या होता है, यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होती है, 1 होती है, लेकिन डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। तो यहाँ से मैं ये पुट कर सकता हूँ, ये वाली चीज़, या मैं इसको ऐसे पुट कर लेता हूँ, R21 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस R12। क्लियर हो गया। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट, मैग्नीट्यूड इक्वल, डायरेक्शन अपोजिट। अपोजिट डायरेक्शन को हम लोग क्या करते हैं, माइनस से शो करते हैं। नेगेटिव साइन क्या कर रहा है, नेगेटिव साइन शोज मैग्नीट्यूड, नेगेटिव साइन शोज द डायरेक्शन, नेगेटिव साइन शोज द डायरेक्शन। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे इसको इसमें पुट करते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, F of
Q1 क्या आ जाएगा मेरे पास, के Q1 Q2 ओवर आर स्केयर, और जैसे ही इसकी वैल्यू क्या है, R21 किसके इक्वल है, -R12, माइनस शुरू में ले जाए, माइनस के Q1 Q2 ओवर क्या आ जाएगा, आर स्केयर, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास R12 और 21। क्लियर हो गया अब यहाँ तक। अब मेरे पास अगर मैं इस चीज़ को देखूँ, ये वाली सारी चीज़ किसकी इक्वल है, ये वाली सारी चीज़ F12 के इक्वल, किसके इक्वल है, ये देखिए के क्यू सिमिलर है, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, F21 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -F12। इसका मतलब क्या है कि जितनी ये उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, उतनी फोर्स क्या कर रहा है, ये इसके ऊपर एक्सर्ट कर रहा है, लेकिन फ़र्क किस चीज़ का है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, ठीक है। और इसका मतलब ये क्या है, सेटिस्फाई न्यूटन थर्ड लॉ, तो न्यूटन थर्ड लॉ को भी यह क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। अब मेरे पास देखिए जरा, इफेक्ट ऑफ मीडियम, इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन कूलम फोर्स, कूलम फोर्स के ऊपर मीडियम बाय इफेक्ट क्या होता है और कैसे होता है, इसको मैं डिटेल में जाऊंगा। यहाँ से मेरे पास ये मेरे पास क्या है, एक चार्ज Q1, एक चार्ज क्या है Q2, इनके दरमियान जो मीडियम पड़ा हुआ है वो फ्री स्पेस है, और सेपरेशन क्या है R, तो इनके दरमियान जो फोर्स हो जाएगी वो F हो जाएगी, F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर क्या आ जाएगा, R स्केयर, Q1 ओवर Q2 ओवर R स्केयर। क्लियर हो गया यहाँ से। अब जैसे ही मैंने क्या कर दिया, यही दो चार्जेस Q2 इनको सेपरेट किया और डिस्टेंस R, जैसे ही मैंने इसके दरमियान कोई मीडियम इंसर्ट किया, ठीक है, मीडियम जिसकी अपनी परमिटिविटी है एप्सिलॉन, जबकि इसकी परमिटिविटी क्या है, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। परमिटिविटी पहले एक्सप्लेन कर चुके हम लोग, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन आ जाएगा, अब एप्सिलॉन नॉट नहीं आ जाएगा, और इधर F डैश आ जाएगा, और इधर मेरे पास क्या आ जाएगा, Q1 Q2 ओवर R स्केयर, Q1 Q2 ओवर R स्केयर आ जाएगा यहाँ से हमारे पास। क्लियर हो गया यहाँ से। अब जैसे ही मैं इसको क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा, जैसे इसको क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, F ओवर F डैश, ठीक है। ये चीज़ क्या है, फोर्स इन द एब्सेंस ऑफ मीडियम, और ये क्या है, फोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम, फोर्स इन द एब्सेंस ऑफ मीडियम। जैसे डिवाइड करें तो मेरे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, F ओवर F डैश, F मेरे पास क्या है, 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर क्या आ जाएगा, R स्केयर, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 एप्सिलॉन आएगा क्योंकि इसकी वैल्यू एप्सिलॉन, ओवर क्या आ जाएगा, R स्केयर। जैसे ही हम इस चीज़ को, ये वाली चीज़ सारा पैरामीटर इससे कैंसिल आउट, ये वाला सारा पैरामीटर इससे कैंसिल आउट, और मेरे पास क्या बचेगा, 1/एप्सिलॉन नॉट ओवर 1/एप्सिलॉन आ जाएगा। और जैसे ही इसको मैं हल करके लिखूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, F ओवर F डैश इज इक्वल टू 1/, ये मेरे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन ओवर
एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, जैसे ही हम इन दोनों को उल्टा लें और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, एफ डैश ओवर क्या आ जाएगा, एफ, तो इधर क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ओवर एप्सिलॉन आर। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस टू द परमिटिविटी ऑफ, अब ये मेरे पास क्या चीज हो जाएगी, ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और नीचे क्या आ जाएगी, फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इन दोनों की जो रेशियो होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। ठीक है, और एफ ओवर क्या आ जाएगा, एफ डैश, और यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा एफ डैश, एफ डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ ओवर एप्सिलॉन आर। अब एफ की वैल्यू क्या है ओरिजिनल, ठीक है, फोर्स इन दी एब्सेंस ऑफ मीडियम, तो मेरे पास क्या आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर क्या आ जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, और नीचे एप्सिलॉन आर, और यहाँ से एफ डैश क्या आ जाएगा, एफ डैश 1/4 पाई एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर, और Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ये आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, लेकिन इसमें मेरे पास, इसको मैंने इसलिए लिखा ताकि मैं रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक के इफेक्ट को एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी, और ये क्या है, एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ ये चीज़ क्या है, फोर्स इन दी प्रेजेंस ऑफ मीडियम और फोर्स इन दी एब्सेंस ऑफ मीडियम। ठीक है, अब मैं इसको दो तरह से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। यहाँ से अगर एक्सप्लेन करूँगा, यहाँ से एक्सप्लेन करूँगा रिलेटिव परमिटिविटी रेशियो ऑफ फोर्स इन दी एब्सेंस ऑफ मीडियम टू दी फोर्स इन दी प्रेजेंस ऑफ मीडियम, या यहाँ से एक्सप्लेन करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डाइलेक्ट्रिक क्या आ जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या आ जाएगी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू दी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस आ जाएगा। क्लियर। ठीक, देखिए हमारे पास क्या है, कूलम्स लॉ से हम लोग डेफिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक और रिलेटिव परमिटिविटी, क्या है डेफिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक और रिलेटिव परमिटिविटी, द रेशियो ऑफ फोर्स इन द एब्सेंस ऑफ मीडियम टू द फोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम। यानी कि मेरे पास क्या है, पहले मैंने चार्ज रखा, दो चार्जेस रखे, उनके दरमियान क्या था, एब्सेंस ऑफ मीडियम, कोई फोर्स नहीं थी, कोई मीडियम नहीं था, तो उनके दरमियान जो फोर्स एफ, और फिर क्या है, तब की फोर्स जब मैंने कोई मीडियम क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया, अभी हम पहले पढ़ के आए हैं। तो इन दोनों के जो रेशियो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यहाँ से इसको इधर ले जाएं, ये इधर आ जाएगा मेरे पास एफ ओवर एफ डैश। इसकी वैल्यू रिलेटिव परमिटिविटी की ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होती है, 1। जब ग्रेटर देन 1 वाली वैल्यू नीचे डिवाइड हो रही हो, ठीक है, तो ओवरऑल फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, फोर्स in the presence of medium always less than force in the absence of medium when we insert any dielectric, डाइलेक्ट्रिक कैसे कहते हैं, दो चार्जेस के दरमियान जब भी कोई इंसुलेटिंग मटेरियल रखा जाए उसे डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस देन द वैल्यू ऑफ कूलम फोर्स विल बी डिक्रीज, तो कूलम फोर्स की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। अनदर डेफिनेशन, एक और तरीके से डेफिनेशन करते हैं, ठीक है, जो कैपेसिटर वाले आर्टिकल के अंदर लिखी हुई है, द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू दी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यानी कि जो परमिटिविटी ऑफ मीडियम और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की जो रेशो होगी उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। और अब इसका यूनिट देखें, यूनिट मेरे पास क्या आएगा, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू दी परमिटिविटी से इसका न्यूटन पर, पहले हमने निकाला है पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और कूलम, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और कूलम, दोनों को हम क्या कर दें, कट कर दें। ठीक है, और मेरे पास इसका यूनिट लेस क्वांटिटी आ जाएगी।
उम्मीद है आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया। अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया तो काइंडली मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।